तो बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं MSVM कोचिंग की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज अपन पढ़ेंगे एक्सरसाइज 8.3, जिसका आज अपन करेंगे क्वेश्चन नंबर पहला। इस क्वेश्चन में अपन को देखो कुछ सर्वसमीकरणों की आवश्यकता पड़ेगी, जिनकी मदद से अपन इन क्वेश्चनों को आसानी से हल कर सकते हैं। तो अपन को है ना, पहले उन समीकरणों के बारे में पता लगाना पड़ेगा, या वह समीकरणें हमें मालूम होनी चाहिए, तभी अपन इन सवालों को इजी तरीके से सोल्व कर पाएंगे। कुछ सवाल है, देखो मैं लिखता हूं यहाँ पे सर्वसमीका। इनको क्या बोला जाता है? सर्वसमीका। सर्वसमीका है, ठीक है ना। ये कुछ है जो याद रखनी पड़ेगी। एक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरे नंबर पे है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा। तीसरे नंबर पे है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। ये हमारे तीन क्या है? सर्वसमीकाएं हैं। इनके अलावा अपन को है ना, देखो कुछ इम्पोर्टेंट सूत्र है जो भी याद रखना पड़ेगा, तभी इन सवालों को अपन है ना हल कर पाएंगे। जैसे फोर्थ नंबर पे है, जैसे साइन थीटा जो होता है वो किसका? कोसेक का। क्या होता है? साइन थीटा कोसेक का व्युत्क्रम होता है, उल्टा होता है। या इन दोनों को कैसे लिखा जा सकता है? साइन थीटा इंटू और कोसेक थीटा, इन दोनों का जो गुणा है वो कितना होता है? 1। इसको और इसको क्या करेंगे अपन? अगर गुणा करेंगे तो ये जैसे इधर किस में भाग में, इधर किस में आएगा? गुणा में। तो इन दोनों को जब गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। 5 नंबर पे साइन आ गया, इसके बाद आएगा कोस। जो हमारा कोस थीटा है ना, वो किसका उल्टा होता है? सेक थीटा का। तो ये दोनों भी गुणा में रहते हैं। क्या क्या? कोस थीटा इंटू, यहाँ भी चाहो तो आप इंटू लगा सकते हो, सेक थीटा। इधर भाग में था, इधर गुणा में आ गया। इसका भी मान कितना? 1 होता है। 6 नंबर पे साइन आ गया, कोस आ गया, अब क्या आएगा? टेन आएगा। तो टेन थीटा का मान जो होता है वो होता है 1/कोट थीटा। इधर भाग में है, इधर आएगा तो किस में आएगा? गुणा में। टेन थीटा और यहाँ पे क्या आ जाएगा? कोट थीटा। तो जब भी आपको ये चीजें दिखे ऐसी, ये चीजें अगर आपको दिखती है, जैसे साइन के साथ क्या दिखे? कोसेक, तो ये दोनों क्या होती है? गुणा में हो तो 1 होती है, या एक दूसरे के प्रतिलोम होते हैं। और ये दोनों भी, कोस और सेक, ये दोनों भी क्या होते हैं? एक दूसरे के उल्टे चलते हैं। टेन और जो कोट है हमारा, वो भी क्या चलता है? उल्टा चलता है। यानी कि इन दोनों का जो गुणा है वो कितना मिलता है? 1 मिलता है। और इसके अलावा 2 सूत्र और है, आपने सुने होंगे कभी। देखो 7 नंबर का जो सूत्र है वो है हमारा टेन थीटा का। टेन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बटे कोस थीटा, ठीक है। और 8 नंबर पे है कोट थीटा। जो हमारा कोट थीटा है वो होता है कोस थीटा बटा साइन थीटा। ये दोनों एक जैसे हैं। यहाँ टेन है तो साइन थीटा बटा कोस थीटा है, यहाँ पर कोट है तो कोस थीटा बटा साइन थीटा है। बस ये इतने से सूत्र है जिससे ये प्रश्नावली इजी तरीके से हो जाएंगी। तो यहाँ पर 3 तो क्या है? हमारी सर्वसमीकाएं हैं, जिनको आप याद कर लो। अच्छी तरह से अगर याद कर लेते हो तो आसानी से सवाल हो जाएंगे, और जैसे जैसे आप सवाल करते जाओगे याद होती जाएगी। ये है हमारे 6 जो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, उनमें ये रिलेशन है। उसके बावजूद ये 2 है हमारे, टेन थीटा और कोट थीटा, जिनका पता होना हमें जरूरी है। इनके बिना सवालों को करना देखो इम्पॉसिबल सी बात है एक तरह से। यहाँ पर हमारा पहला सवाल है कि त्रिकोणमितीय अनुपातों, मतलब साइन ए, सेक ए और टेन ए, इन तीनों को अपन को किसके फॉर्म में लिखना है? कोट ए के पदों में व्यक्त करना है। यानी कि जब अपन साइन को लिखेंगे, साइन को, तो साइन का एक ऐसा फॉर्मूला बनाना है हमें इनकी मदद से। इन फॉर्मूलों की
मदद से, जिसमें ओनली क्या बचे कोट थीटा और उसके साथ रहे कांस्टेंट मतलब अचर यानी कि गिनती का शब्द या कुछ चीजें। इसके अलावा और कोई सा भी त्रिकोणमितीय अनुपात या कोई भी चीज नहीं रहेगी, ओनली क्या रहेगा उसमें कोट थीटा रहेगा या कोट ए रहेगा। तो करते हैं पहला, देखा सोल्व करते हैं। सबसे पहला है हमारा साइन। अब अपन क्या करेंगे, इस साइन को कैसे भी करके इनकी मदद से कोट में बदलेंगे। ठीक है, लगाते हैं ये दिमाग लगाएंगे। अब देखो कैसे लगाएंगे, साइन है, अब साइन कहाँ कहाँ मिलेगा वो दिमाग लगाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे क्या है, ओनली साइन है, तो मैं इसमें तो जाऊंगा ही नहीं क्योंकि यहाँ पे साइन स्क्वायर है, तो ये तो खत्म है, ये बचे। इनमें है ये दोनों, यहाँ पे साइन है यानी कि यहाँ पर साइन है और कोसेक है, उसके अलावा साइन यहाँ पर है, तो या तो ये लगेंगे फॉर्मूले या फिर ये लगेगा। अब अपन क्या करें, देखो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको लगा रहा हूँ। साइन थीटा को क्या लिखूंगा मैं, 1 कोसेक थीटा। देखो इसका रीजन है एक बताऊंगा अभी। तो साइन थीटा किसका उल्टा होता है, कोसेक का, तो साइन थीटा को लिखूंगा अपन क्या लिखेंगे, 1 कोसेक थीटा। तो यहाँ से साइन क्या आ जाएगा, 1 कोसेक थीटा की जगह क्या है ए। क्यों लिखा, इधर साइड में लिखेंगे रीजन। देखो रीजन लिखना जरूरी है। तो रीजन क्या है हमारा भाई, जो साइन थीटा है और जो हमारा कोसेक थीटा है, इन दोनों को गुणा कितना मिलता है अपन को, 1 मिलता है। ये हमारा पहला फॉर्मूला है। ठीक है, अब अपन लगाएंगे दिमाग और देखा। अब ये अपने कितना आया है, कोसेक आया है, बटे में कितना है कोसेक। अब कोसेक किस में है वो दिमाग लगाएंगे। देखो इनको अप्लाई करते जाओगे तो सॉल्यूशन मिलता जाएगा। कैसे, अब जैसे हमारे साइन था तो किस में बदल गया, कोसेक में। अब कोसेक को बदलेंगे अपन। अब कोसेक कहाँ कहाँ है, एक तो इस फॉर्मूले में है, पर ये तो अपन ने यूज ले लिया, इसी को वापस थोड़ी यूज लेंगे। अब एक कहाँ है हमारे, यहाँ पे है, ये देखो कोसेक स्क्वायर है। कोसेक स्क्वायर है तो इसी को अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। कैसे, जैसे उसको यहाँ पे लिखो आप, क्या है सूत्र, 1 कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, यही है ना फॉर्मूला, इस वाले की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो अगर मैं दोनों तरफ क्या लेता हूँ, वर्गमूल। क्या ले रहे हैं अपन यहाँ पे, वर्गमूल ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, वर्गमूल ले रहे हैं। ले लो, अगर वर्गमूल ले रहे हैं अपन यहाँ पे तो क्या करेंगे अपन यहाँ पे, देखो दोनों तरफ क्या आ जाएगा, वर्गमूल का चिन्ह आ जाएगा। यहाँ पे 1 क्या आ जाएगा, कोट स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या बचेगा, ओनली कोसेक थीटा। वर्गमूल का मतलब होता है 1/2, तो इस पूरे के ऊपर तो क्या लग गया, 1/2 का साइन लग गया 1 कोट स्क्वायर थीटा के ऊपर, और यहाँ पे 1/2 लगेगा तो 2 से 2 कट गया, ओनली क्या बचा, कोसेक थीटा। तो अपन यहाँ से इस फॉर्मूले की मदद से यहाँ पर कोसेक थीटा की जगह क्या लिखेंगे, ये वाली वैल्यू रखेंगे। तो रखते हैं यहाँ पे 1, तो देखो ऐसा का ऐसा रह गया, कोसेक थीटा है तो वहाँ पे ए लिख देंगे, पर इसकी वैल्यू कितनी है, ये वाली, तो इसको मैं यहाँ पे रख रहा हूँ ये। तो 1 ऐसा का ऐसा, इसकी जगह क्या आ जाएगा, कोट स्क्वायर है तो स्क्वायर थीटा की जगह क्या आ जाएगा, ए। तो इस पूरे सूत्र में देख लो आप, इसमें यहाँ पे 1 है, रूट है, बटा है, वो ठीक है, परंतु यहाँ पे इन जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है ना, उनमें से ओनली यहाँ पर क्या बच रहा है, ओनली कोट है। इसका मतलब अपना यहाँ पर क्या आ चुका है, आंसर आ चुका है। तो ये हमारा है ना आंसर नंबर 1 है। ये वाली वैल्यू है ना, देखो साइन था पहले, ये साइन ए किस में बदल गया, यहाँ पे 1/रूट में 1 कोट स्क्वायर ए। अब अपन इसी साइन को जैसे ये फॉर्मूला का यूज करके अपन ने कोट में बदला, वैसे के वैसे सेक ए को भी बदलेंगे। तो करते हैं अब अपन सेक ए को। इनका पता होगा, अगर इन सूत्रों को हम याद कर लेंगे तो सवाल बहुत इजी बन जाते हैं। तो दूसरे नंबर पे जैसे यहाँ पर 1 डाल दो, यहाँ पर करेंगे सवाल नंबर 2। तो ये है हमारा सेक थीटा या सेक ए। अब सेक ए को किससे बदलेंगे, वो दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, देखो इसमें सोचना पड़ेगा। देखते हैं, सेक है, इसमें सेक ढूंढते हैं। एक तो सेक यहाँ है, ठीक है, और एक सेक कहाँ है, यहाँ पे है।
तो अपन क्या कर सकते हैं, वो सोचना पड़ेगा। मैं क्या कर रहा हूँ, देखो इस सेक है ना, इसको ये फॉर्मूला लगाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि उसमें क्या आ जाएगा, देखो 10 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 10। ये फॉर्मूला लगाऊंगा इसी की तरह, सेम टू सेम इसी की तरह ये फॉर्मूला लगाऊंगा, वर्गमूल लेके इसमें 10 आएगा। और मैं जानता हूँ कि जो 10 होता है यहाँ पे वो एक दूसरे के उल्टे होते हैं, 10 और कोट। तो यहाँ से ना 10 को अपन क्या लिख सकते हैं, कोट लिख सकते हैं, तो उसमें भी कोट आ जाएगा। तो कौन सा फॉर्मूला लगा रहा हूँ मैं, ये वाला। कौन सा, दूसरे नंबर का फॉर्मूला लगा रहा हूँ। लगाते हैं, यहाँ देखो साइड में लिखते हैं चूंकि लगा के। कौन सा यूज ले रहे हो आप, 1 + 10 स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर ए। अब हम क्या लेंगे यहाँ पे, वर्गमूल। जैसे वर्गमूल लेंगे तो इधर तो क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा, ठीक है। और इधर क्या आ जाएगा, ओनली सेक ए आ जाएगा। तो अपन सेक ए को अब अपन क्या लिख सकते हैं, जो हमारा सेक ए है यहाँ पे, ये जो सेक ए है, सेक ए को अपन क्या लिख सकते हैं, रूट के अंदर 1 + 10 स्क्वायर ए। तो यहाँ लिखते हैं, इसका मान कितना हो जाएगा, रूट के अंदर 1 प्लस क्या हो जाएगा, 10 स्क्वायर ए, ठीक है। 1 + 10 स्क्वायर ए, ठीक है। इसमें आप ये सोच रहे हो यहाँ पे थीटा था, इसमें भी थीटा था। थीटा एक कोण है जो, देखो अपन के यहाँ पे कोण क्या है, ए है, तो मैंने ए लिख दिया, तो यहाँ पे गलत नहीं है। आप चाहो तो यहाँ पे थीटा भी कर सकते हो और ए भी लिख सकते हो, उसमें कोई गलत की बात नहीं है। अब अपन क्या करेंगे, इस 10 को किस में बदलेंगे, कोट में। क्यों, क्योंकि अपन यहाँ पे देखो ये फॉर्मूला जानते हैं, इस वाले की मदद से, ये जो हमारा है ना, इसकी मदद से इसको करेंगे। अब अपन क्या करते हैं, देखो 1 ऐसा कैसा, रूट ऐसा कैसा 1 प्लस, ठीक है, 10 स्क्वायर ए। अब अपन जानते हैं भाई, जो 10 है हमारा 10 थीटा, वो किसका उल्टा होता है, कोट का, ठीक है। किसका उल्टा होता है, कोट का। यानी कि 10 की जगह अपन, किसकी जगह, 10 की जगह यहाँ पे क्या लिखेंगे, कोट लिखेंगे, पर वो क्या करके लिखेंगे, उल्टा करके। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/कोट थीटा, या थीटा की जगह अपन के क्या है, ए, तो ए आ जाएगा। और इसका क्या करेंगे, अपन स्क्वायर करेंगे। 1 ऐसा का ऐसा, 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 बटा में कोट स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे, मतलब कोट ए का स्क्वायर करने पर क्या मिलेगा, कोट स्क्वायर ए मिलेगा। अब अपन के देखो सवाल तो यही हो गया है, थोड़ा सा इसको और करते हैं। पर क्या करेंगे, यहाँ पर एलसीएम लेंगे। हमारा सवाल यहाँ तक हो चुका है, पर इसको अपन देखो थोड़ा सा और सोल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या होगा, रूट ऐसा का ऐसा 1 और कोट स्क्वायर ए का एलसीएम कितना आएगा, कोट स्क्वायर ए। इसका भाग जब मैं इसमें दूंगा, मतलब 1 का भाग मैं कोट स्क्वायर ए में दूंगा, तो क्या मिलेगा, कोट स्क्वायर ए। और उसको 1 से गुणा किया तो क्या मिलेगा, कोट स्क्वायर ए मिलेगा, प्लस कोट स्क्वायर का भाग में जब कोट स्क्वायर में दूंगा तो 1 बार, और 1 को इससे गुणा किया तो 1 ही मिलेगा, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पे ये ऊपर वाला देखना, यहाँ पे एक चीज कर रहा हूं मैं, कोट स्क्वायर ए प्लस 1, और ये जो हमारा ये कोट स्क्वायर ए किसके अंदर है, रूट के अंदर। तो ये स्क्वायर है, तो रूट को तोड़ के, मतलब 1/2 को तोड़ के 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा, कोट ए। यानी कि एक तो आंसर हमारा ये है, ठीक है। एक वाला तो ये है, ये भी हमारा आंसर है, और ये भी हमारा आंसर है। पर इसको थोड़ा सा और किया है तो ये हमारा करेक्ट वाला आंसर है। नहीं तो आंसर तो यहाँ भी आ गया था, कोट में बदलना था, कोट बदल चुका था, पर अपन ने यहाँ तक किया, ठीक है। तो हमारा जो ये था ना, साइन तो बदल ही गया था, सेक भी अपन ने इसको बदल दिया है कोट के पदों में। अब अपन बदलेंगे किसको, 10 को। 10 वाला तो बहुत ईजी है, देखो मैं यहाँ पे लाइन खींचता हूँ, तीसरा नंबर का, तीसरे नंबर का कर रहे हैं क्या है, इसमें अपन के 10a है, 10a। अब 10 का तो आपको पता है, 10 किसका उल्टा होता है, कोट का उल्टा होता है। यहाँ पे डायरेक्ट अपन 1 बटा क्या लिख देंगे इसको, कोट ए, ठीक है। ये डायरेक्ट ही, आप चाहो तो यहाँ पर है ना
फॉर्मूला लगा सकते हो। यहाँ पे क्या फॉर्मूला लग सकते हो भाई, टेन जो थीटा है, टेन थीटा जो है वो 1 बटा क्या होता है, कोट थीटा। आप जितने अच्छे तरीके से इनको रिप्रेजेंट करोगे उतने ही अच्छे मार्क्स मिलेंगे। देखो सवाल तो सभी करते हैं, परंतु उसके पीछे देखो जो भी फॉर्मूले लगते हैं उनको लिखना अच्छा है, क्योंकि उससे सवाल और बढ़िया समझ में आते हैं, और अगर एग्जामर है तो वो भी अच्छे से चेक करता है। अब अपन करेंगे सवाल नंबर 2 में, उसमें भी सेम टू सेम क्वेश्चन है। उसमें इसमें तो देखो 3 चीजें थी जिनको किसमें बदलना था, कोट में, उसमें करेंगे अभी। उसमें जो है उनमें देखा शायद सारों को सारों सभी को ही बदलना पड़ेगा अपन को, ठीक है। तो अब अपन करेंगे सवाल नंबर 2। हाँ तो गाइज अब अपन करेंगे सवाल नंबर 2। इसमें जो क्वेश्चन है वो सेम टू सेम प्रश्न नंबर 1 की तरह है। इसमें क्या करेंगे, कोण ए जो है, यानी कि जो हमारा कोण ए है, इसको है ना अपन देखो सेक के पदों में लिखेंगे। जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं ना 6, उन सभी को किसके पदों में लिखेंगे, सेक ए के पदों में। अब जो 6 हैं उनमें से सेक तो ऑलरेडी ही सेक के पदों में है, तो अपन के पास बचे हैं 5। इन 5 त्रिकोणमितीय अनुपातों को, मतलब साइन को, कोस को, टेन को, कोट को और किसको, कोसेक को, इन सभी को किसमें बदलेंगे अपन, सेक ए के पदों में व्यक्त करेंगे इन सभी को। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला है हमारा साइन थीटा, तो साइन थीटा को ही करते हैं। थीटा की जगह अपन को क्या लेना है, ए लेना। इस साइन ए को किसमें बदलेंगे अपन, सेक के पदों में लिखेंगे। तो अपन क्या कर सकते हैं, इनसे सूझेगा वो अपन को इससे पता चलेगा। तो हमारा है साइन ए। अब साइन इसमें कहाँ है, साइन एक तो हमारा यहाँ पे है, ठीक है, और मदद तो इनकी देखो पड़ेगी पड़ेगी। तो हमारा जो साइन ए है, इस साइन ए को किसमें बदलेंगे अपन, सेक के पदों में। अब क्या कर सकते हैं अपन, देखो साइन जो है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे अपन। जो हमारा साइन है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। इसका लगाते हैं देखो, और कोस थीटा किसका उल्टा होता है, सेक का। तो यहाँ से अपन ये क्या आ जाएगा, सेक आ जाएगा। तो मैं पहला फॉर्मूला जो है हमारा ये वाला, इसका यूज ले रहा हूँ। क्या है फॉर्मूला, यहाँ लिखते हैं उसको, साइन स्क्वायर थीटा जो है, इसको किसके बदल किधर भेज रहा हूं मैं, उधर, ठीक है ना। प्लस का है उधर जाते x का बन जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे साइन है तो यहाँ पे साइन बनाना पड़ेगा, इसलिए अपन क्या करेंगे, इसका वर्गमूल लेंगे। वर्गमूल लेंगे तो इधर तो बचेगा क्या, साइन थीटा, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। यानी साइन थीटा की जगह अपन इसको यूज लेंगे, लिखते हैं यहाँ पे 1 माइनस, ठीक है, साइन की जगह किसको, कोस को यूज में लेंगे। तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, कोस स्क्वायर ए, थीटा की जगह ए आ जाएगा। अब 1 ऐसा का ऐसा, ठीक है, कोस स्क्वायर ए। अब मैं जानता हूँ कोस जो है ना, कोस वो किसका उल्टा होता है, सेक का उल्टा होता है। तो कोस थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा लिख सकते हैं, मतलब उसका उल्टा लिख सकते हैं। तो इसी को यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, जो हमारा कोस थीटा है वो क्या बन जाता है, 1 बटा क्या बनता है, सेक थीटा। इसी का यूज करते हैं यहाँ पे। तो इसका यूज करेंगे तो कोस की जगह क्या आ जाएगा, सेक, पर वो क्या कैसे आएगा, उल्टा होके। तो इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, थीटा की जगह ए आ जाएगा। अब ये भी हमारे यहाँ पे सवाल हो गया, पर इसको देखो थोड़ा सा क्या कर रहे हैं ये, और सोल्व कर रहे हैं। तो ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पे 1 लिखा और इसका क्या ले लेंगे अपन, अब एलसीएम ले लेंगे। तो इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, सेक स्क्वायर ए आएगा। कुछ नहीं करना है, एलसीएम लेने में ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। 1 को किससे गुणा कर देंगे, सेक स्क्वायर ए से। तो सेक स्क्वायर ए आ गया, ए का भाग सेक स्क्वायर ए में सेक स्क्वायर ए बार, उसको 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, सेक स्क्वायर ए आएगा, माइनस सेक स्क्वायर का भाग जब मैं सेक स्क्वायर में दूंगा तो एक बार जाएगा, ठीक है, और 1 को 1 से गुणा किया तो 1 मिलेगा। पहले की तरह करेंगे इसको, देखो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 आ गया, और जो ये हमारा रूट के अंदर है वो बाहर आ जाएगा, ये क्या बन जाएगा, सेक ए।
तो ये हमारा है ना पहले का आंसर हो चुका है। इसमें जो सारा के सारे जो कोण है या जो सारी की सारी चीज़ें हैं ना वो सेक के पदों में है और गिनती का ओनली एक है यहाँ पे, और रूट वूट तो होते ही हैं, परंतु यहाँ पे क्या है, सारे के सारे सेक है। तो ये हमारा पहला आंसर है। देखो ये हमारा पहला आंसर है। अब अपन क्या करेंगे, साइन के बाद किसको करेंगे, कोस को। ये रहा हमारा कोस। अब कोस तो देखो डायरेक्ट बदल गया, तो दूसरा नंबर पे था, ये तो है हमारे पहले नंबर पे। अब अपन किसको लिखेंगे दूसरे नंबर पे। दूसरे नंबर पे क्या है हमारा कोस थीटा, यानी कि कोस ए। अब कोस ए डायरेक्ट अपन जानते हैं क्या होता है, सेक ए होता है। तो इसका आंसर भी यहाँ पे आ गया। ये तो इजी था इसलिए खत्म हो गए यहाँ पे, इसका भी यहाँ पे आंसर आ गया। अब अपन किसको बदलेंगे, देखो तीसरे नंबर पे क्या है हमारे साइन कोस टेन। अब टेन को है ना अपन सेक के पदों में लिखेंगे, किसको, टेन को। अब टेन का है ना मैं फॉर्मूला जानता हूँ डायरेक्ट ही। क्या है फॉर्मूला, ये रहा। इसमें 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। इसी का यूज करेंगे अपन। देखो यहाँ पे फॉर्मूला लिखते हैं अपन, कैसे करेंगे यूज, इसको लिखते हैं, क्या करते हैं देखो लिख लेते हैं पहले तो 1 + क्या है tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको मैं उधर लेके जा रहा हूँ और इसको मैं इधर लेके आ रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ देखना, 1 ऐसा का ऐसा, ठीक है, इधर प्लस का इधर आते हैं, किसका बन जाएगा, माइनस का। और ये जो tan स्क्वायर थीटा है उधर जाते हैं, किसका बन जाएगा, ये भी माइनस का। ठीक है, किसका बन गया, ये माइनस का बन गया। अब है ना दोनों तरफ माइनस कॉमन ले लो, तो इधर तो क्या आ जाएगा, tan स्क्वायर थीटा आ जाएगा। इधर माइनस कॉमन लेंगे तो ये जो माइनस का है ये किस में बदल जाएगा, प्लस में। तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, और ये जो 1 था वो किसका है, प्लस का है, तो यहाँ पे किसका बन जाएगा, माइनस का। अब यहाँ पे देखो 10 है ओनली, यहाँ पे स्क्वायर आ रहा है, तो दोनों तरफ क्या लेंगे, वर्गमूल लेंगे। जैसे ही वर्गमूल लेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर तो tan थीटा बचेगा और इधर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा हमारे। ठीक है, तो मैं tan थीटा की जगह क्या लिख सकता हूँ, रूट के अंदर सेक स्क्वायर थीटा -1। तो यहाँ से आ जाएगा ये डायरेक्ट ही, थीटा की जगह क्या लिख देंगे अपन, a लिख देंगे और -1। तो ये हमारे है ना आंसर नंबर कौन सा आ गया, थर्ड आ गया। कौन सा, थर्ड आ गया। पहला साइन हो गया, कोस हो गया, टेन हो गया। अब अपन के बचे हैं 2। कौन कौन से बचे हैं, एक तो है हमारा कोट थीटा। कोट थीटा के बाद क्या आता है, सेक थीटा। सेक को थोड़ी बदलेंगे, हाँ वो तो ऑलरेडी ही बदल रहा है। तो अपन किसको बदलेंगे, अब अपन कोट को बदलेंगे। तो हमारा जो कोट है मतलब वो है 4th नंबर का, यहाँ पे ये तीसरे नंबर का कर दिया है, 4th नंबर का है हमारा कोट ए। इसको बदलेंगे अब अपन सेक के पदों में। अब इसको कैसे बदलेंगे, देखो इसी में छुप रहा है इसका राज। कोट है, अब कोट एक तो यहाँ पे मिलेगा, ठीक है, ओके, और कोट कहाँ पे मिलेगा, एक यहाँ पे मिलेगा। तो क्या मैं कोट को tan के पदों में लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, ठीक है, उल्टा कर देंगे यहाँ। और tan को किसके पदों में लिख सकते हैं अपन, सेक के पदों में। तो ये दोनों फॉर्मूले लगेंगे वापस। कौन कौन सा, एक तो ये वाला और एक ये वाला, इसी की तरह देखना अभी से आप। जैसे यहाँ से क्या करेंगे, कोट है हमारा, सबसे पहले कोट को किसके पदों में लिखेंगे अपन, यह कहता है tan थीटा और कोट थीटा आता है ना, इन दोनों का मान होता है 1। ठीक है, इन यहाँ के फॉर्मूले से, ये रहा हमारा फॉर्मूला। इससे इन दोनों का जो गुणा होता है वो कितना मिलता है अपन को, 1 मिलता है। तो कोट यहाँ रह गया, ठीक है, और tan कहाँ गया, इनटू में है तो डिवाइड में गया यहाँ पे। ठीक है, अगर ये डिवाइड में गया तो हमारे पास कोट की वैल्यू कितनी आ गई, 1/tan थीटा। तो अपन यहाँ पे लिख देंगे 1/ क्या लिख देंगे, tan थीटा की जगह आ जाएगा 1। और अपन ने ना, अपन ने tan a की वैल्यू निकाल रखी, ये रही। तो अपन वापस से नहीं करेंगे, यहाँ से ही रख देंगे। tan की वैल्यू कितनी है, रूट में क्या है, सेक स्क्वायर, ये हमारे है सेक स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिखेंगे, a।
-1। तो यहाँ से डायरेक्ट अपन के ना देखो कोट को किस में बदला, टेन में, और टेन की वैल्यू अपन को पता थी इसलिए यहाँ से यहाँ रख दिया। ठीक है, तो ये भी है ना अपना जो कोट था वो किस में बदल गया, सेक के पदों में बदल गया। तो यहाँ से अपन गए ना, ये आंसर नंबर कौन सा आ गया, 4th आ गया। ठीक है, अब अपन को है ना ओनली एक और काम करना है जिसमें कौन सा करेंगे अपन, 5 नंबर का, जिसमें किसको बदलेंगे, कोट के बाद आता है सेक और सेक के बाद आता है कोसेक। अब कोसेक को बदलेंगे, जो कोसेक ए है इसको अपन को किस में बदलना है, सेक के पदों में बदलना है। अब देखो कोसेक है यहाँ पे। ठीक है, एक तरीका तो यहाँ से दिख रहा है मेरे को, दूसरा तरीका यहाँ से लगा सकते हैं क्या अपन, चलो यहाँ से लगाते हैं। ठीक है, लगाओ। अगर अपन को फॉर्मूले याद है ना तो अपन इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। ये वाला यूज ले रहा हूँ मैं, कैसे ले रहा हूँ देखना अभी। कोसेक का मान रखूंगा यहाँ से किसके पदों में, कोट के पदों में। कोट किसका उल्टा होता है, टेन का, और टेन का अपन को मान पता है, तो ऐसे करना पड़ेगा थोड़ा। देखो इसका इजी तरीका भी मिलेगा, अगर आप इनको याद करते हो तो इसका इजी तरीका भी मिल सकता है। पर अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ से किसका मान निकालेंगे, कोसेक का मान निकालेंगे। तो यहाँ से मैंने एक फॉर्मूला लिखा है ये वाला, ठीक है। कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 + tan स्क्वायर, या नहीं गलती हो गई, सॉरी। कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 + कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अपन यहाँ से देखो वर्गमूल लेके यहाँ से क्या निकालेंगे, इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। इधर आ जाएगा हमारे कोस थीटा। तो कोस थीटा की वैल्यू कितनी है हमारे रूट में, क्या है, 1 + कोट स्क्वायर थीटा की जगह 1। ठीक है, और अपन जानते हैं जो कोट होता है वो किसका उल्टा होता है, टेन का। तो यहाँ से अपन वैल्यू रखेंगे। देखो जो टेन, जो हमारा कोट है, कोट वो किसका उल्टा होता है, टेन का। तो यहाँ से ये उल्टा हो जाएगा, 1 ऐसा का ऐसा, टेन कोट की जगह कितना लिख देंगे, 10 लिख देंगे, पर उसका क्या करेंगे, देखो स्क्वायर करेंगे। तो ये स्क्वायर कर दिया, थीटा की जगह क्या आएगा, 1 आएगा, और 1 का स्क्वायर आप जानते हो 1 होता है। अब यहाँ से देखो कैसे कर सकते हैं अपन, 10 की वैल्यू रखेंगे यहाँ से, या फिर अपन क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ से 10 स्क्वायर की वैल्यू भी रख सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे रखते हैं 1 ऐसा का ऐसा, यहाँ पर भी 1 ऐसा का ऐसा, 10 स्क्वायर थीटा। देखो यहाँ पे फॉर्मूला है ये, या फिर अपन ने यहाँ पे निकाल रखा है इसकी वैल्यू, देखो ये रही, इसी का यूज मैं यहाँ कर रहा हूँ। जो 10 स्क्वायर थीटा है वो किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर थीटा -1 के। तो यहाँ लिखेंगे अपन सेक स्क्वायर थीटा -1, थीटा की जगह क्या लिखेंगे अपन, ए। तो ऐसे करके जो 10 स्क्वायर ए है इसकी जगह मैंने क्या लिखा, सेक स्क्वायर ए -1। ठीक है, अब अपन के यहाँ भी सवाल हो गया, पर इसका देखो थोड़ा सा क्या लेते हैं अपन, एलसीएम लेते हैं। इसके बटे मैंने एक लिखा, इसका और इसका एलसीएम कितना आएगा, 1। ये इसको इससे गुणा कर देंगे तो इसका एलसीएम कितना आएगा, सेक स्क्वायर ए -1। ठीक है, 1 का जब मैं इसमें भाग दूंगा तो ये मिलेगा, और इसको इससे गुणा किया तो सेक स्क्वायर ए -1 मिलेगा। ठीक है, प्लस जब मैं इसका भाग इसमें दूंगा, इसका जो हर है इसका भाग इसमें दूंगा तो 1 बार, और 1 को 1 से गुणा किया तो 1, और ये 1 प्लस का है, ये माइनस का है, तो ये दोनों कट जाएंगे। ठीक है, और जो ये सेक स्क्वायर है ये सब तो कट ही चुका ऊपर का, तो यहाँ पे क्या बचा है, सेक स्क्वायर ए है। ठीक है, जब ये वर्गमूल के बाहर आएगा या रूट से बाहर आएगा तो किस में बदलेगा, सेक ए में, वो नीचे वाला किस में बदल जाएगा, सेक स्क्वायर ए -1। इस प्रकार अपन कहे ना जो कोसेक था ये भी किस में बदल गया, किस में बदल गया, सेक के पदों में बदल गया। ठीक है, तो ये था ये क्वेश्चन। ठीक है, अब अपन करेंगे अगले क्वेश्चनों को नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इन वीडियो को शेयर कीजिए। देखो सवाल है, पेपर में आएंगे, इम्पोर्टेंट सवाल है। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।